हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म हो गया। आई होप सबका अच्छा गया हो। अब जैसा भी गया हो बातें करने की जरूरत नहीं है। अब अगला एग्जाम आपका अकाउंट्स का है। देखो आज 18 तारीख है, 23 को आपका एग्जाम है। तो एक जो प्लानिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से प्लान करके चलो कि आपका सारा सिलेबस भी कवर अप हो जाए, रिविजन, क्योंकि पढ़ तो आप सबने ले रखा है, अब आपको सिर्फ रिविजन करना है। तो किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट करके हमारा रिविजन हो जाए और लास्ट में हम पेपर की प्रैक्टिस भी कर लें। और कुछ छोटी छोटी बातें जिसका आप ध्यान भी रखना इन 4 दिनों के अंदर। तो उसी को मैंने आप प्लान करा, देखते हैं किस तरीके से। तो देखो आज पहला दिन है 18 तारीख, आधा दिन आपके पास है। तो आज हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, छोटे छोटे चैप्टर रखेंगे। देखो ये 3 चैप्टर रखने हैं। इसमें से देखो फंडामेंटल ही है जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, बाकी ये 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे से है। चेंज इन पीएसआर 1 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है, तो बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, पीएसआर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और इसमें जो मेन बात याद रखनी है आपको क्या, तो इसमें जो आपको याद रखना है, सिर्फ याद होगा आपको जो हमने चैप्टर पढ़ा था। तो एक रिजर्व के लिए था डिस्ट्रीब्यूट और नॉट डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो ओल्ड रेशियो में बांट देते थे, नहीं तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे। और एक क्या कहते हैं रिवोल्यूशन के लिए था कि हमें बैलेंस शीट में नई वैल्यू कंटिन्यू करनी या फिर पुरानी। तो कि वो 2 कॉन्सेप्ट नए, उसको थोड़ा सा देख लेना आप। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात की जाए तो यहाँ पे 4 मेथड है, 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में। 4 मेथड है, चारों मेथड के आपको फॉर्मूला याद हो गया। सुपर प्रॉफिट से कैसे होता है, कैपिटलाइजेशन से कैसे होता है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से कैसे होता है, एवरेज प्रॉफिट से कैसे होता है। वो मेथड याद करोगे बहुत आसान है। पर यहाँ गलती कहाँ होती है, तो यहाँ गलती होती है एक टॉपिक यहाँ पे जहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट करते हैं। उसके क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ऑफलाइन बैचेस में कराए थे। ऑनलाइन जो बच्चे, मैंने इसका लेक्चर भी स्पेशली डाल रखा अलग से, वहाँ पे क्वेश्चन ही करा रखा है वो एडजस्टमेंट जहाँ गलती करते हैं बच्चे। आप लोगों को मैंने कराया था यहाँ पे, याद होगा, जहाँ पे किसी एसेट्स को हम खरीदते थे उसको रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर देते थे, मतलब एक्सपेंस मान लिया था। वो वाला कॉन्सेप्ट देख लेना एक, ठीक है। बाकी हम ऑफलाइन अभी डिस्कस करेंगे उन बातों को, जो आपको लगेगा कि भूल गए हो उसको भी देख लेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा, बाकी एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत इसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट पता हो, थोड़ा थ्योरी गो थ्रू कर लेना। और हर एक टॉपिक को थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना कि टाइम कैसे निकालते हैं ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, सैलरी कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या जो 3 मार्क्स में आएंगे। एक तो आपको पास एडजस्टमेंट याद रखना है। बच्चे से मैंने बहुत बार कराया पास एडजस्टमेंट, आप लोग के लिए ऑनलाइन लेक्चर डले हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल के 10-12 क्वेश्चन कराया मैंने उसके अंदर, तो वो आप करना। एक पास एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इन 2 टॉपिक को अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हो तो इसमें आपका अप्रोप्रिएशन भी कवर अप हो जाता है। तो आज का टारगेट आप ये रखो, करना है कि आपके पास देखो 5-6 घंटे हैं आज के दिन में। तो 5-6 घंटे के अंदर आपको समझो 2 से 3 घंटे में आपने सब रिवाइज किया, 4 घंटे मान लो, 4 घंटे में आपने रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद आपको जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी है वो बुक की नहीं करनी है, आप लगे पड़े हो बुक वाले क्वेश्चन, वो तो आप करते हो आ रहे हो ना अब तक। तो अभी आपको बनाने हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ या फिर सैंपल पेपर से क्वेश्चन उठा के बनाओ, इन्हीं चैप्टर के पर्टिकुलर जो ये चैप्टर्स है। आज का टारगेट रखो कि इतना आप खत्म कर लो, ठीक है। तो पहला दिन आपका खत्म हो गया। कुछ बातें ध्यान रखनी पहले दिन के लिए। सबसे पहली कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 4.5 दिन है आपके पास, आराम से कर लोगे। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा नहीं कि रात दिन पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। आपको ध्यान रखना अपने हेल्थ का भी, अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एक दिन आप सोचोगे 10 घंटे पढ़ लूं तो अगले दिन का टाइम खराब होगा आपका। तो आपको बैलेंस करके चलना, अपने अपनी हेल्थ डाइट भी अच्छे से खाना वाना खाओ, ऐसा नहीं कि पढ़ते जा रहे हो खाना ही नहीं खाया, ठीक। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा टाइम खराब करता है अपना, सोशल मीडिया। तो 4 दिन अपने फोन से जो आप लोग भेजना हो, क्या कहते हैं स्नैपचैट पे स्टिक और क्या कहते रील्स, ठीक है ना। तो इन सब से थोड़ा दूर हो जाओ 4 दिन के लिए। तो सोशल मीडिया, क्योंकि पता है क्या होता है उसमें, हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट के लिए खोलते हैं कि अरे 5 मिनट रील देख लेते हैं, और वो 5 मिनट कब 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता आपका। तो दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4.5 दिन तक इसको तो फॉलो कर लेना। और क्योंकि अकाउंट्स देखो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पहले रिवीजन में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स है। तो रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा 1 दिन में मेरे से हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे। और तीसरी और सबसे अच्छी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आप प्लान, जो मैं बता रहा हूं आपको, कि प्लान कर लो कि किस तरीके से आपको टॉपिक रिवाइज करने हैं, कि आप जो टाइम आपके पास है उसमें आप सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर लो, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं। कोई नया टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं है आपको, जितनी चीज आपने अच्छे से पढ़ी उन्हीं को रिविजन करो और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले दिन में आपका टारगेट पता चल गया। अब आप आते डे 2, जो अगला दिन कल आएगा 19 मार्च का। कल आपको बाकी ये चैप्टर रखने स्टार्ट करने। सबसे बढ़िया से ये करना है, जैसे ही आपने एडमिशन को अच्छे से करा तो ये 2 चैप्टर अपने आप ही 50% खत्म हो गए, क्योंकि बहुत सबको सिमिलर है इसमें। पीएसआर कर लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया, रिजर्व कर लिया, रिवोल्यूशन कर लिया। जैसे आप इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा,
अगर आपने पढ़ा है तो देखना, इसमें बहुत सारी चीजें नई नई आई थी, याद होगा जब हमने एडमिशन पढ़ा था। लेकिन जब हम रिटायरमेंट और डेथ पे गए थे तो वही चीजें सिमिलर लग रही थी, कुछ थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। तो एक चैप्टर पे अच्छे से टाइम कंज्यूम कर लो, उसमें चीजें परफेक्ट कर लो। इसमें क्या क्या याद रखना आपको, जो जहां गलतियां करते हैं बच्चे, IFR के केसेस, WCR के केसेस हो गए, उसके अलावा क्या कहते हैं हिडन गुडविल हो गया, इसको ध्यान रखना। बाकी तो जनरल टॉपिक्स है, PSR, ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल। ठीक, क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से 7 नंबर का आएगा, एक 6 नंबर, 1 नंबर का MCQ। 6 नंबर में आपको ही पता कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैपिटल एडजस्टमेंट आएगा। एडमिशन में 2 तरह की कैपिटल एडजस्टमेंट होती है, एक ओल्ड के बेसिस पे और एक न्यू के बेसिस पे, कोई एक आपका आएगा। इसके ऑप्शन में रिटायरमेंट का 10 नंबर का चैप्टर है ये वैसे तो, लेकिन जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा वो इंटरनल चॉइस होगी एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो इसमें 3 टाइप्स की कैपिटल एडजस्टमेंट है, यहाँ पे 2 टाइप्स की है। आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा, जिसको याद हो तो बहुत अच्छी बात। और 6 के अलावा 4 नंबर और बचे, तो एक तो MCQ आएगा और एक 3 नंबर का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जहां पे हो सकता है आपको ट्रीटमेंट और गुडविल से आ जाए, या फिर आपको रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूशन से आ जाए। जहां पे आजकल थोड़े नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिसिंग फिगर वाले, कि आपको एंट्री कुछ कॉन्सेप्ट दिया होगा, नीचे थोड़ी एंट्री में एक अमाउंट होगा, बाकी गायब होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकता है। कराऊंगा मैं जब लाइव सेशन लूंगा तो वहां पे मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो एक इसको भी ध्यान रखना आपको। तो वो कुछ अलग नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा पेपर को इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है, कि देखता है कि बच्चा कितना समझदार है, समझ पा रहा है नहीं पा रहा। डिस्कस करेंगे हम उसको। डेथ में देखो 6 नंबर का है, ये आपके 2 ही टॉपिक है इसके अंदर। एक तो जिस बंदे की डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना, और एक उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना। ज्यादा चांसेस है कि एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को आएगा। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ईयरली बेस पे और एक हाफ ईयरली बेस पे, और मैंने आपको दोनों ही करा रखा है। जो ऑनलाइन बच्चे मैंने लेक्चर डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देखना मिल जाएगा, ना मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप देख सकते हो। और बहुत अच्छी बात एक होती है इसमें कि इनका पैटर्न एक जैसा ही होता है। अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप समझ जाओगे कि इसी तरीके से बनता है, तो यहां आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें एक ही चीज है नहीं जिसपे ध्यान रखना है, वो है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेट कैलकुलेट करना, मरने के टाइम तक का प्रॉफिट, जिसमें 3 टॉपिक थे, प्रीवियस ईयर बेस, एवरेज प्रॉफिट बेस, सेल्स बेस, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। डिजुलेशन से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर की थ्योरी, 5 नंबर का चैप्टर है। तो डिजुलेशन में आपको याद रखना है कि आपको जनरल एंट्रीज पे ज्यादा फोकस करना है। 1-2 आप प्रैक्टिकल रियलाइजेशन वाले क्वेश्चन कर लेना, लेकिन जनरल पे ज्यादा ध्यान रखना, जनरल आने के सबसे ज्यादा चांसेस, और आसान है, आराम से हो जाएगा। तो ये आप अगर अगले दूसरे दिन का टारगेट रखना कि इतनी चीजें आप कर लो। पहले वही काम सेम, पूरा दिन है तो आधा दिन रखो रिवीजन के लिए, पहले सारे टॉपिक रिवाइज करो, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं होगा, पहले आपको टॉपिक रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया है। आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ा, इको पढ़ रहे थे, उससे पहले मैथ्स पढ़ रहे थे, फिजिकल पढ़ रहे थे। तो आप पहले टॉपिक को रिवाइज कर लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर PYQs बनाओ, PYQs करना। PYQs के लेक्चर मैंने डाले हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन आपको तो मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर रखा है, तो वहां से आप PYQs बनाओ। ऐसा नहीं कि आप सारे बनाने, वो तो उस टाइम 1-2 महीने पहले डालते मैंने, कि आप उस टाइम 70 क्वेश्चन थे, आप उसमें से 10, 15, 20 बनाओ। तो हर एक चैप्टर के कुछ रैंडम PYQs उठाओ, उन्हें करो, कि आपको टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट आ रहा है तो इस तरीके से है, अगर हिडन गुडविल है तो इस तरीके से, मतलब टॉपिक आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये दूसरे दिन का टॉपिक है। कुछ बातें ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा बच्चे बेवकूफी करते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं, और ज्यादातर हम लोग भी सभी इसी में आते हैं। पहले तो वो होते हैं जो अपना कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, आज का ज्ञान ये है, और फिर क्या कहते हैं कि हमसे तो हो नहीं पाएगा, और वो पढ़ना बंद कर देते हैं। ये है पहले तरीके के बच्चे, ज्यादातर आते हैं। और कुछ होते हैं जो इस वाली कैटेगरी में आते हैं, जो कहते हैं हमने तो सारा कर लिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम तो कर लेंगे एग्जाम। तो दोनों का ही लॉस है। तो आप किसी भी मतलब आपने पूरा पढ़ रखा है तो भी आप रिवाइज करो, नहीं पढ़ रखा है तो भी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, उसका आउटपुट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ कर रखा होगा आज तो 4 दिन एकदम मजे में रहो, उसके बाद भी क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो चुका है, तो आप पढ़ो, उसका फायदा मिलेगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी, कि अगर आप 4 दिन में पढ़ते हो तो बहुत कुछ आप क्रैप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आप पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, तो उससे आपका रिजल्ट बढ़ेगा, जहां पे उससे एक लेवल आप जाओगे। तो इस चीजों को ध्यान रखना। दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन आपको क्या करना है, अब अगले दिन आपको बुक 2 को टारगेट करना है। बुक 2 सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे प्रोग्रेस करी है यहाँ बैचेस में, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। 2 ही चैप्टर इसके अंदर और 24 नंबर की है ये बुक, जिसमें से 17 नंबर का तो ये इकलौता है और 7 का ही है। इस 17 में आपको फिक्स टॉपिक पता है, एक प्रोराटा आने वाला है, एक आपका बैलेंस शीट का टॉपिक आने वाला है, एक अदर देन कैश आने वाला है, और कुछ MCQs आएंगे, ठीक है, और एक फीचर वाला कॉन्सेप्ट आ सकता है। और यहाँ पर क्या है, डिवेंचर से एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे 4 टॉपिक मिक्स है, उसमें से कोई 2-3 टॉपिक आएंगे, एक कोलेटरल सिक्योरिटी, एक इश्यू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, उसके बाद इंटरेस्ट और डिस्काउंट और लॉस का अकाउंट बनाना। ये 4 टॉपिक है, इसी में से कोई 2-3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन देगा। तो ये 7 नंबर बहुत आसान है,
बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे, मुश्किल से 1 घंटे बैठोगे आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ टाइम लगेगा। यहाँ पे जो एक ही टॉपिक है जो मुश्किल बच्चों को लगता है वो है प्रोराटा, जबकि मुश्किल नहीं है। आप कुछ क्वेश्चन करोगे रिवीजन हो जाएगा। बाकी बैलेंस शीट का टॉपिक, फोरफीचर का टॉपिक और अदर देन कैश तो आसान है। तो इन टॉपिक को क्लियर कर लेना। आपको क्या करना है, पहले आपने टॉपिक रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपने सीधे काम करना, पीवाईक्यूज उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आगे भी करने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही सी बुक को लेके बैठ गए 2 दिन। बैलेंस करके चलना कि हम सब कुछ कवर अप कर ले। तो एक दिन में टारगेट रखना जितना भी हो रहा है, पहले जितना रिवाइज हो रहा है उतना रिवाइज कर लो, उसके बाद जो टॉपिक्स हो रहे हैं। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कोई टॉपिक पहले से बहुत अच्छा होगा, कुछ ज़्यादा वीक होगा, तो उस हिसाब से आप टाइम बैलेंस भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको ये बुक अच्छे से रिविजन है कि मुझे कि सब कुछ पता है इस बुक का, तो आपने क्या करा, ये पूरा दिन नहीं करना, आधे दिन आपने क्वेश्चन कर लिया, आधे दिन बच गया। तो जो चैप्टर आपका वीक है, जो चैप्टर में दिक्कत है, उस पर टाइम दे देना। आज के लिए आपको क्या रखना, आज का ज्ञान ये आपको सबसे पहला रिवीजन और प्रैक्टिस में अपना टाइम बिताओ, ना कि बातचीत करने में दोस्तों से। दूसरी बात, कोई नया टॉपिक स्टार्ट मत करो, रिवीजन करो जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है, और अपने आप को कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा नहीं कि हार जो कि नहीं होगा मेरे से, होगा, सब होगा। तो और अपने काम करो और अपनी मिस्टेक्स जो कर रहे हो आप, जहां पे गलती है उनको सुधारो। इन चीजों पे फोकस करना कि हाँ क्वेश्चंस बनाओ, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है उसे इंप्रूव करो, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आप गलतियां ना करो। अगला दिन 21 मार्च, चौथा दिन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बुक 3 को टारगेट रखना है। बुक 3 में देखो क्या क्या है, कैश फ्लो। देखो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो। ये आपने अपने प्रैक्टिकल के लिए भी पढ़ा होगा, तो पहले इन्हीं 2 चैप्टर को निपटा लेना। कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चन कर। कैश फ्लो में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, उसके बाद कुछ एसेट्स के अकाउंट बनाने हैं, नेट और ग्रॉस एसेट्स मेथड से, और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। ये 4-5 चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना कंप्लीट वाला, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे बहुत आसान लगेगा आपको, हो जाएंगे आराम से। रेशियो थोड़ा बड़ा है, तो आपको कुछ नहीं करने, इससे पहले तो फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो जितने फॉर्मूले याद है ठीक है, क्वेश्चंस करो जितना ज्यादा हो सकते हैं। फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको लास्ट के लिए रख देना। इसके अलावा इसके में एक चैप्टर आपका कॉम्परेटिव और कॉमन साइज एनालिसिस, तो वो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। उसमें 4 टॉपिक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और बहुत आसान है। आप एक एक क्वेश्चन कर लोगे आपको याद आ जाएगा। तो वो 4 नंबर तो फ्री के ही है, जो चैप्टर 3 है। अब अभी क्या है, वो नई बुक में चैप्टर 2 के अंदर है वो। और उसके बाद जो एक चैप्टर आपका जिसमें हेड और सब हेड वाला टॉपिक है, कि मेन हेड जो बैलेंस शीट वाला टॉपिक, जिसको मैंने बहुत टाइम से आपको याद कर लो, तो याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप सोचोगे याद करने को बैठेगा तो पूरा याद नहीं होगा। तो आप उनके सीधे क्वेश्चंस बनाना डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, फिर उसके क्वेश्चंस बनाना। हर पेपर में एक 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से बनता है, कि आपको दे दिया कि ऐसे मान लो मशीनरी का मेन हेड और सब हेड बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का मेन हेड और सब हेड बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये आपको, और ये आज का ज्ञान, ये है आज का ज्ञान कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ना है। ये नहीं कि 3 दिन से पढ़ना तो बोला बहुत पढ़ लिया अब तो हम नहीं कर कुछ नहीं करेंगे, बहुत पढ़ लिया हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखना है लास्ट जो दिन बचे हुए उसमें, क्योंकि इसका ही आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। और आखिरी दिन, जब आखिरी दिन मतलब एक दिन आपके पास बचा है 22 मार्च, तो आखिरी दिन याद रखना 23 को आपका एग्जाम है। 21 तक आप ये निपटा लेना कि आपने सारे टॉपिक रिवाइज कर दिया, उनके क्वेश्चन बना लिए, एक आखिरी दिन बचता है। तो उस आखिरी दिन आपको क्या करना है, उस दिन आपको पेपर बनाने हैं। 3 घंटे का पेपर का टाइम लगाओ, 3 घंटे का पेपर बनाओ, और फिर देखो कि आप पेपर में कहाँ गलती कर रहे हो, उसको इंप्रूव करो। पैटर्न को एनालाइज करो, किस पैटर्न से आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका टाइम क्लियर हो रहा है, मतलब आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्या करते हैं कि वो एमसीक्यू बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आगे के क्वेश्चन आते हुए छूट जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि एमसीक्यू ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टी आपकी इंडिविजुअल होगी। तो जब आप वो पेपर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स करो। मतलब बेसिकली ये, इससे आपको ये एनालाइज करना है कि ऐसा ना हो कि आपको आता हुआ पेपर आपका छूटे, क्योंकि बहुत 50% बच्चों के साथ ऐसा होता है अकाउंट्स में कि उनको पेपर में टॉपिक आते हैं पर टाइम नहीं बचता तो उनका पेपर छूट जाता है। तो ये आप एक दिन जब पेपर बनाओगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो आप कम से कम 3 या 4 3 पेपर तो रखना बनाने का, कि 3 मॉक टेस्ट आप बना पाओ, ठीक है ना। और बस उसके बाद अपना एग्जाम देना, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।